नमस्कार 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 नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाउ आर यू गाइस? होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। और आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी जो है अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल भी अपने लक्ष्य से भटक नहीं रहे होंगे और जो है अपने पूरे एफर्ट्स अपनी पढ़ाई में डाल रहे होंगे। ऐसी मैं आप लोगों से आशा करती हूँ यदि आप यहाँ तक आए हैं तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वही बच्चा आएगा जिसको सच में पढ़ाई करनी है। क्योंकि करंट अफेयर्स को पढ़ना, वैसे बच्चे क्या समझते हैं कि भाई फालतू की बात है, ठीक है एक दो क्वेश्चन नहीं तो आएंगे, भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्टिल बहुत सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से अलग अलग एग्जाम्स में बन रहे हैं। हम कर रहे हैं एमपीपीएससी को टारगेट, बट एमपी में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं क्वेश्चंस उनमें करंट अफेयर के बन रहे हैं और वही करंट अफेयर हम एमपी से रिलेटेड जो है पढ़ रहे हैं। चलेगा। सो आज हमारा व्हाट इज सीरीज का 20th लेक्चर है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ नए नए क्वेश्चंस को डिस्कस करना। तो चलिए, हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अनिल धूपर of which district will be honored with the state level lifetime achievement award 2022 by Madhya Pradesh government? उसी दिन हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि भाई हाल फिलहाल में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड है ना, विक्रम अवार्ड्स और क्या कहते हैं अलग अलग अवार्ड्स जो है दिए जा रहे हैं, है ना, विश्वामित्र अवार्ड दिया जा रहा है, सारे अवार्ड्स। तो उसी में हमने डिस्कस किया था भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी किसी को दिया गया है ना। तो अनिल धूपर जी को वो जो है दिया गया था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो अनिल धूपर जी कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो जबलपुर, विदिशा, इंदौर या रतलाम? तो मैं आपको बता दूं भाई ये जो है ये इंदौर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये इंदौर से बिलोंग करते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और हम देख लेते हैं क्या कहना है। He belongs to Indore. All India Tennis Association (AITA) Secretary General Anil Dhupar has been conferred with the Lifetime Achievement Award 2022 by the Madhya Pradesh government of his contribution to the sport in the state. अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ये जो है सारे के सारे अवार्ड्स को घोषित किसने किया, बताया किसने, तो हमारे यहाँ के कौन है? हमारे यहाँ की स्पोर्ट मिनिस्टर जो है उन्होंने, सिंधिया जी, मिसेज है, मिस है इतना तो हमें ध्यान नहीं आ रहा है, पर उन्होंने किया है। ठीक है, चलिएगा। और इसके बारे में हम बात करें तो धूपर हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन, ये क्या है? मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन के जो है सेक्रेटरी भी हैं। Was elected AITA Secretary General in September 2022 and will be hold office in the National Federation till September 2024 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश क्राफ्ट मेकर विल बी ऑर्गेनाइज हैज बीन डन। भाई बताओ कहां पर होने वाला है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर? अच्छा, क्राफ्ट मेकिंग की यदि हम बात करें तो क्राफ्ट मेकिंग के ऊपर अभी हमने एक बात करी थी। कौन से मॉल की बात करी थी भाई? याद करो, हमने एक मॉल की बात की थी, यूनिटी मॉल, है ना, कि भाई देश में अलग अलग जगह पर क्या बनाए जा रहे हैं? यूनिटी मॉल्स बनाए जा रहे हैं। यूनिटी मॉल्स क्यों बनाए जा रहे हैं? हाँ, देश का पहला यूनिटी मॉल जो है, हमारे एमपी का जो पहला यूनिटी मॉल है वो कहाँ बनने जा रहा है? तो उस दिन भी हमने बात की थी, कहाँ बनने जा रहा है भैया? उज्जैन में बनने जा रहा है। क्या होगा यहाँ पे? जो हैंडीक्राफ्ट चीजें हैं उसको प्रमोट करने के लिए, एज वेल एज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जो चीजें हैं हमारे एमपी की, उनको जो है प्रमोट करने के लिए चलाया जा रहा है। चलिएगा, तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में शिल्प बाजार का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा बेटा भोपाल में, है ना। ये कहाँ किया जाएगा बेटा? भोपाल में किया जाएगा इस शिल्प बाजार का आयोजन। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स और हम ले लेते हैं। क्राफ्ट मार्केट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन गौहर महल लोकेटेड इन भोपाल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए भाई, आप गौहर महल का यदि जिक्र छिड़ा है तो फिर बात दूर तक जाएगी। कैसे दूर तक जाएगी? गौहर महल कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं भाई गौहर महल जो स्थित है वो स्थित है आपका, गौहर महल स्थित है भोपाल में। कहां पर स्थित है बेटा? भोपाल में। भोपाल में किसके द्वारा बनाया गया था ये? तो बेटा कुदसिया बेगम द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा? कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम या इन्हें गौहर बेगम भी कहा जाता था, है ना। इन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है गौहर महल पड़ा। यदि मैं आपसे बात करूं तो कुदसिया बेगम कौन थी? कुदसिया बेगम जो है भोपाल जो राज्य था, भोपाल उस समय जो एरिया था उसकी पहली फर्स्ट वुमेन रूलर थी, है ना। फर्स्ट वुमेन जो है रूलर थी, फर्स्ट वुमेन रूलर थी। ठीक है, अच्छा ये महल कब बना था? तो ये 1821 में बना था। कब बना था बेटा? 1821 में। किसने बनवाया था? कुदसिया बेगम ने बनवाया था, है ना। भोपाल जो स्टेट था उस समय उसकी ये पहली कौन थी? पहली फर्स्ट वुमेन रूलर थी ये कुदसिया बेगम। इन्हीं को गौहर बेगम कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर जो है गौहर महल का, अब तो खैर वो गवर्नमेंट के अंडर आ गया,
शिल्प बाजार हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 1 जुलाई टू 10 जुलाई। 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चलाया गया है भैया। इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय संत रविदास मध्य प्रदेश हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन। देखिए संत रविदास की बातें आजकल हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी इनके लिए जो है शिलान्यास भी किया गया है, इनके लिए टेम्पल का। याद होगा आपको, हमने पिछले क्लासेस में काफी कुछ उनके बारे में डिस्कस किया है। अभी वापस हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन वापस से उनके बारे में है। देखिए क्या कह रहा है, इन विच स्टेट द इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लोकेटेड व्हिच विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू एमपी। कि भाई ऐसा एक कहां पर जो है स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि अब एमपी को, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है जो कि अब एमपी को क्या प्रोवाइड करेगा, अब आप एमपी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। तो भाई वो कहां पर है, भाई एमपी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा मतलब वो एमपी में तो नहीं है, वो कहीं और है ना। इंडिजिनस मतलब स्वदेशी कहां पर है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं ये चारों के चारों डिस्ट्रिक्ट्स जो है, सॉरी चारों के चारों स्टेट्स जो है, ये चारों के चारों स्टेट जो है एमपी के आसपास पड़ते हैं, ठीक है। और उनमें से उस दिन भी हमने बात करी थी भैया सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट किसके साथ शेयर करते हैं, हम उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करते हैं। सबसे कम किसके साथ भैया, गुजरात के साथ शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ लगभग 12, राजस्थान के साथ लगभग 10, गुजरात के साथ लगभग कितनी 2, और महाराष्ट्र के साथ कितनी कर रहे थे, जल्दी बता दो, शायद 9 ऐसी कुछ हम जो है शेयर कर रहे थे। एक बार कंफर्म कर लेना महाराष्ट्र के साथ का, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है वापस से, ठीक है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, जो एमपी को पावर रिएक्टर से, कहां के पावर रिएक्टर से जो है एमपी को बिजली मिलने वाली है, तो वो मिलने वाली है गुजरात के पावर रिएक्टर से। कहां से भैया, गुजरात के पावर रिएक्टर से जो है एमपी को बिजली मिलने वाली है। चलिएगा और इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग बातें। India's first domestically built 700 megawatt nuclear reactor starts commercial operation in Gujarat. Okay, this nuclear reactor will provide electricity to Madhya Pradesh. ठीक है। Next question देखिए, in which district of Madhya Pradesh Mr. Narendra Modi has inaugurated Sant Ravidas Temple। कि भाई संत रविदास टेम्पल का जो है इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी, पहली बात तो देखो क्वेश्चन में से ही कुछ चीजें पढ़ लिया करो, निकाल लिया करो। क्या कि आपको एक बात तो ये पता चलेगी कि इसका इनॉग्रेशन किया किसके द्वारा गया है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आपसे सीधा सा भी पूछा जा सकता है कि संत रविदास जी का जो टेम्पल बनने वाला है, मंदिर बनने वाला है, उसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है ना। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, क्या नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। उसके बाद अब आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया कि ये कहां पर है। इसके पीछे का प्रोसीजर भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या बता चुकी हूँ कि भाई एक समागम जो है, पूरी यात्रा निकली थी। यात्रा में लगभग 5 जगहों से क्या लिया गया था, अलग अलग पानी मिट्टी ली गई थी और उसको लाके फिर जो है यहाँ पर भूमि पूजन किया गया था। कहां पर भूमि पूजन किया गया था, तो सागर में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से जो है संत रविदास जी का टेम्पल बनाया जा रहा है। इस बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। चलेगा और इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं अलग। On August 12, 2023, Prime Minister Shri Narendra Modi has performed Bhumi Pujan of Sant Ravidas Ji Temple, Memorial of Potma Village of Sagar district of Madhya Pradesh. ठीक है। Memorial site of Sant Shiromani Ravidas Ji will be constructed on 11 acres at a cost of about 100 rupees। के 11 एकड़ में बनाया जाएगा। लगभग कितने की लागत से, 100 करोड़ रुपए की लागत। संत रविदास जी कौन थे भैया, याद है आना आपको, मीरा जी के गुरु, ठीक है। चलिएगा, in which district of Madhya Pradesh located in Bina refinery पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विल बी बिल्ट। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल परिसर का निर्माण होगा। बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल परिसर का निर्माण होगा। अब भैया यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि भाई बीना रिफाइनरी में क्या होने वाला है, पेट्रोकेमिकल परिसर का जो है निर्माण होने वाला है। पहली बात तो एक पॉइंट तो हमको ये मिल गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा तो ये जा रहा है कि बिना रिफाइनरी है कहाँ, पर आपको एक चीज और पता चल गई कि क्या हो रहा है, वहां पे पेट्रोकेमिकल जो है कॉम्प्लेक्स भी वहां पे बनाया जा रहा है। कहां पर है भैया बिना रिफाइनरी, जल्दी से मुझे बता दो। इसके बारे में भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बिना रिफाइनरी के बारे में नई नई चीजें जो है अपडेट होती रहती है। तो आप जानते हैं कि मैम बिना रिफाइनरी कहने में तो बीना के आसपास आप सोच रहे होंगे अशोकनगर शिवपुरी के आसपास कहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, ये है कहां पर, सागर में। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, कहां पर है, सागर में है। ऑयल रिफाइनरी है ना, रिफाइनरी मतलब क्या होगा भैया, ऑयल रिफाइनरी होगी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ, हाँ, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विल बिल्ड इन सागर। ओके, ऑल द इंडस्ट्रीज विल रन फ्रॉम द पॉलीमर्स मेड इन द oil refinery. The area around the refinery will be developed like an industrial cluster, providing employment to 25,000। 25,000 लोगों को इससे क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। देखिए कोई भी इंडस्ट्री खुलती है तो सबसे अच्छा क्या होता है कि भाई उसके आसपास रह रहे लोगों को जो है रोजगार मिलता है ना, क्योंकि वहां पर लेबर्स की जो है नीड होती है, और धीरे धीरे वहां पे क्या होता है, सिटी डेवलप होने लग जाती है। जैसे इंदौर स्मार्ट सिटी में कैसे आया, इसी प्रकार से आया कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो क्या होने लगा, सबसे पहली बात यहाँ पर कोचिंग्स डलने लगी। कोचिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते थे तो कोचिंग्स डलने लगी, कोचिंग से ये पूरा एरिया डेवलप होने लगा, है ना। यहाँ पे बुक्स की शॉप, फिर खाने पीने की शॉप, फिर फलाना ठिकाना। यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर जब डेंसिटी बढ़ने लगी लोगों की, रिंग रोड बनाया गया। मैंने आपसे रिंग
रोड की भी बात हुई है पहले कि किन 5 नए जिलों में जो है रिंग रोड बनाया जाएगा, उन 5 नए जिलों का फटाक से नाम कमेंट कर दीजिएगा। रिंग रोड बनाएगा डेंसिटी को कम करने के लिए, ट्रैफिक को कम करने के लिए। फिर वो नहीं हुआ, फिर बाईपास निकाला गया है ना, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। अब जो है इंदौर के पूरे आसपास क्या हो चुका है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है डेवलप हो चुका है। चलेगा इन द वर्ल्ड, अच्छा यदि बात, चलो इंदौर की बात उधर ही करेंगे। इन द वर्ल्ड जूनियर कैनन सैलम चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन पोलैंड, व्हिच सिटीज प्रद्युमन सिंह ऑफ द इंडियन टीम विल रिप्रेजेंट। भाई इंडियन टीम जो है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, प्रद्युमन सिंह कर रहे हैं। कैनन सैलम, अच्छा कैनन सैलम क्या होती है, उस दिन भी मैंने बताया था आपको, पानी में तैरने वाली एक काइंड ऑफ पानी में ही स्विमिंग वाली एक प्रतियोगिता होती है, जिसमें एक समथिंग 250 मीटर का वो रहता है पूरा लेन, जिसमें से आपको एक दरवाजे भी रहते हैं और 2 बार निकलना होता है। बताया था उस दिन मैंने आपको। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई सबसे पहली बात तो देखो, फर्स्ट पॉइंट यही से निकल गया कि इसका जो है प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, हमारे प्रद्युमन सिंह करेंगे। जो इंडियन टीम का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन करेंगे भैया, प्रद्युमन सिंह करेंगे। दूसरा, ये कहां पर होने वाली है, तो पोलैंड में होने वाली है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये निकल गया, कहां पर होने वाली है, पोलैंड में होने वाली है। अब आपसे पूछा है कि ये प्रद्युमन सिंह जी है कहां के, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर, बताइए फटाक से। तो भाई प्रद्युमन सिंह जी जो है, यदि आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, प्रद्युमन सिंह जी जो है ये इंदौर में है। कहाँ के भैया, इंदौर के हैं। ठीक है, इंदौर वालों को इधर उधर जाने का बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है हम लोगों को, इसलिए हम लोग जो है हर गेम में जीत जाते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से है ये इंदौर से रिलेटेड है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रद्युमन सिंह of Madhya Pradesh Indore city will represent the Indian team in the World Junior Cannon Slalom Championship in Poland from 15th August to 20 August। कब तक चलने वाली है भैया, 15 तारीख से 20 तारीख तक चलने वाली है। The country's first artificial cannon slalom academy is being set up in Gwalior। यही क्वेश्चन हमने पिछली बार भी डिस्कस किया है क्या, कि भाई ये जो एकेडमी डलने वाली है कहां पर, ग्वालियर में डलने वाली। कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल कैनन सैलम कोर्स इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन भोपाल। Cannon Slalom course located at Maheshwar in Khargone district of Madhya Pradesh। Cannon Slalom course is located in the Sihor district of Madhya Pradesh। भाई इन 3 जगहों पर क्या होने वाला है, कोर्स लोकेटेड होने वाला है। तीनों जगहों का नाम जरूर याद रखना, कौन कौन सा, महेश्वर, भोपाल और सीहोर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा, मध्य प्रदेश कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने निम्न में से किस जिले में नवीन विभाग के सृजन की स्वीकृति दे दी। शाजापुर, बालाघाट, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाक से। नवीन विभाग, यदि शाजापुर की बात करूं तो शाजापुर में अभी अभी कुछ स्पेशल हुआ था, याद करो क्या हुआ था शाजापुर में। तो मैं आपको बता दूं भैया, शाजापुर में अभी अभी फर्स्ट सीएम राइज स्कूल खोला गया है ना। फर्स्ट सीएम राइज कहां पर खोला गया है, तो भैया शाजापुर के गुलाना में फर्स्ट सीएम राइज स्कूल खोला गया है, हाँ की ना, है ना। जिसके प्रांगण में किसकी मूर्ति लगवाने का कहा गया है, डॉक्टर अंबेडकर जी की। ये बात भी ध्यान रखना, पूछ ली जा सकती है। बालाघाट के बारे में भी हम पहले काफी चर्चा कर चुके हैं। बालाघाट जहां पर एमपी की सबसे बड़ी कॉपर, एमपी की नहीं भैया, इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कॉपर के खदान है, और वो कहां पर है भैया, बालाघाट में, जिसका नाम हम क्या लेते हैं, मलाजखंड। क्या लेते हैं भैया, मलाजखंड। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भैया न्यू जो है डिपार्टमेंट कहां पर बनने वाले हैं, शाजापुर में या बालाघाट में, दोनों में या दोनों में नहीं, तो बेटा ध्यान रखना दोनों में बनने वाले हैं। कहां बनने वाले हैं बेटा, दोनों में बनने वाले हैं। उपरोक्त तो दोनों हमारे सही आंसर होंगे, शाजापुर और बालाघाट दोनों में बनने वाले हैं। चलिएगा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन द मध्य प्रदेश कैबिनेट मीटिंग ऑन देहरा इंस्टॉलमेंट 2023 अप्रूवल बीइंग गिवन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू सब डिविजन गुलाना इन शाजापुर एंड अ न्यू सब डिविजन Pasarvada in Balaghat। Okay, apart from this, Satai and Chhatarpur district will be made तहसील। क्या बनाया जाएगा भाई, इन्हें तहसील बनाया जाएगा। Approval has also been given to the constituted ग्राम पंचायत बाटियागढ़ as municipal council। भाई देखो कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं एमपी में, बहुत जरूरी है पढ़ना आपके लिए। It has been decided to sell अलीराजपुर बस डिपो लैंड एसेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन अलीराजपुर। भाई ये तो बहुत अजीब सी न्यूज है ना, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन बनने के चांसेस तो मतलब बहुत कम है, लेकिन फिर भी पता होने के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है आप डिप्टी कलेक्टर बन जाए, आपके अलीराजपुर में वो हो जाए पोस्टिंग। तो Fourth Indian Digital Environment Meet and Awards MP who has inaugurated the chapter। Fourth India Digital Environmental Meet and Awards MP चैप्टर का उद्घाटन किसने किया, ओम प्रकाश सकलेचा, कुंवर विजय शाह, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर मोहन यादव। इसमें से आप केवल एक ही नाम को जानते होंगे स्पेशली, और कौन सा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा।
है ना, क्योंकि ये हमारे यहाँ के क्या है भैया, गृह मंत्री हैं एमपी के, होम मिनिस्टर हमारे, है ना, मिश्रा जी। तो ध्यान रखना। अब आप सोचेंगे मैम हमको तो एक ही का नाम पता है, तो इन्होंने ही करा होगा, है ना, और उद्घाटन की बात है, इनॉग्रेशन की बात है, तो सबसे बड़ा व्यक्ति करता है जिसको हम जानेंगे, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने करा होगा। लेकिन बेटा नहीं, ये किया है मिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा। अब आप बोलेंगे मैम ये तो कौन है, इनको तो हम जानते ही नहीं है। तो बेटा ये आपके एमपी के नीमच जो है ना, नीमच डिस्ट्रिक्ट में आप कहेंगे जावद नाम की एक जगह पड़ी थी, अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? जावद के ये जो है एमएलए है भाई साहब, है ना, हमारे यहाँ की एमपी की विधानसभा में है, ये एमपी की विधानसभा में है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इनके जो फादर हैं, इनके फादर बड़े फेमस रहे हैं, आपको पता हो यदि शायद, तो इनके फादर जो थे वो मिनिस्टर थे, है ना, मिनिस्टर थे। अच्छा ये भी जो है एमपी में मिनिस्टर है, ये भी एमपी में क्या है भैया, मिनिस्टर है, अभी ये मिनिस्टर के पद पर भी है, ये बीजेपी से है। दूसरी बात ये भी याद रखना, किससे है भैया, बीजेपी से है, हाँ की ना, बीजेपी से है ये। इनके पिताजी थे जिनका नाम था वीरेंद्र कुमार सकलेचा, है ना। इनके पिताजी कौन थे, इनके पिताजी थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, जो कि एमपी के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। इनके पिताजी थे, वैसे आप बहुत कम लोग इनका नाम जानते होंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना इनके पिताजी कौन थे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, जो कि एमपी के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, ठीक है, और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके थे। चलिएगा आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, ये भी ध्यान रख लेना। सकलेचा इनॉग्रेटेड इन इंडिया डिजिटल एनवायरमेंटल मीट एंड अवार्ड्स, ठीक है, भोपाल में किया गया, ओके। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश कैबिनेट हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी गर्ल्स एजुकेशन कैंपसेस इन द स्टेट विल बी कंस्ट्रक्टेड। मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने प्रदेश में कितने कन्या शिक्षा परिसरों के निर्माण को मंजूरी दी है? 15, 17, 19 या 21? बताइए। कन्या प्रशिक्षण, जिसमें स्पेशली केवल किनको ट्रेनिंग दी जाएगी? गर्ल्स को ही ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, उनके अलावा नहीं दी जाएगी भाई, सब गर्ल्स को ही देंगे हम तो ट्रेनिंग। ऐसे कितने हैं बताइए, ये पूछ रहा है आपसे। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तो लगभग बेटा ध्यान रखना, लगभग 19, कितने, 19 गर्ल्स एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जो है बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 19 गर्ल्स एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जो है बनाए जाएंगे। भाई बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि गर्ल्स को जो है कोविड में नहीं जाने दिया जाता, इस कारण से जो है सेपरेट गर्ल्स के लिए बनाए जाएंगे ओनली। In the Madhya Pradesh cabinet meeting held on August 11, 11 अगस्त को जो मीटिंग हुई है, the construction of 19 girls education complexes in the state has been approved, कि इस बात को मंजूरी दी गई है कि स्टेट में, मध्य प्रदेश में 19 कन्या शिक्षा प्रशिक्षण परिसर बनाए जाएंगे। Their cost will be come around 589 करोड़, जिसकी कॉस्ट लगभग 590 करोड़ आएगी। Who has recently inaugurated the doubling of कोटा बिना रेल लाइन? हाल ही में कोटा बिना रेल लाइन दोहरीकरण का लोकार्पण किसने किया है? इसका मतलब आपको यह भी याद होना चाहिए कि कोटा बिना रेलवे लाइन का वो जो है दोहरीकरण भी किया जा रहा है ना, कोटा बिना रेलवे लाइन। यदि आप कभी कोटा साइड गए हो, है ना, नहीं कोटा भी नहीं, बिना साइड गए हो, तो आपको पता होगा कि वहां पे जो है रेलवे लाइन की हालत कुछ ज्यादा खास अच्छी है नहीं। तो किसने किया भैया? अमित शाह ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मंगूभाई पटेल जी ने किया है, या अनुराग ठाकुर जी ने किया है? इन तीनों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अनुराग ठाकुर जी के बारे में भी हम लोग जो है पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। किन्होंने किया भाई? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाँ जी, अभी आए थे थोड़े दिनों पहले, सब कुछ करके गए हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत सारी चीजों का इनॉग्रेशन करके गए, जिनमें से एक हमारा संत रविदास मंदिर जो कि सागर में स्थित है वो है। चलिए थोड़ी सी और इसके बारे में हम लोग डिटेल ले लेते हैं। On August 12, 2023, Prime Minister Shri Narendra Modi has inaugurated Kota Bina rail line doubling. Okay, additional line on 288 kilometers rail route between Kota Bina at a cost of 2,500 crores will increase better connectivity of Bina, Guna and Kota. Bina, Guna, कोटा, ये तीनों एक ही रेलवे लाइन में आते हैं। सबसे पहली बात तो भाई मैं आपको बताऊं कि जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद से क्या होने लगा, लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर जो रेलवे सुविधाएं थी वो बहुत ज्यादा क्या होने लगी भाई, डिस्टर्ब होने लगी। जी हाँ, वैसे लॉकडाउन से पहले भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन बट जितनी भी थी वो भी क्या होने लगी भाई, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगी। और जो रेलवे लाइन्स थी, वो जो शहर था, मेन जो सिटी थी, मेन सिटी से जो है बहुत ज्यादा दूर पर रहते थे, बड़ी मुश्किल से जो है लोगों को वहां तक जाने में सुविधा हुआ करती थी। तो उसी कारण से क्या किया जा रहा है, इनमें सुधार किए जा रहे हैं। और इसको इनोग्रेट किसने किया है अभी? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या इनोग्रेट कर दिया। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया इनके इनोग्रेट में? एक तो ये रेलवे लाइन का इनोग्रेशन किया, दूसरा संत रविदास जी टेम्पल का इनोग्रेशन किया, जो कि 100 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? सागर में बनाया जाएगा। चलेगा। और इसके बारे में भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
Where is the कुंभ मेला held every 12th year of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में हर साल, हर 12वें साल कुंभ का मेला कहाँ लगता है? सांची, ओंकारेश्वर, चित्रकूट या उज्जैन? आप कहेंगे मैम ये तो आप बहुत ही बेवकूफ बच्चों जैसी बातें करते हो, ये तो हम सबको पता है कि कहाँ पे लगता है, उज्जैन में लगता है। क्या लगता है? उज्जैन में लगता है। उज्जैन को और क्या क्या कहा जाता है भैया? सिटी ऑफ नॉलेज, है ना, सिटी ऑफ नॉलेज। उसके बाद क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ साइंस, हाँ कि ना, सिटी ऑफ साइंस। उज्जैन की यदि हम बात करें तो अभी अभी हाल ही में यूनिटी मॉल जो है उज्जैन में बनाया जाने वाला है। यूनिटी मॉल जो कि एमपी का पहला मॉल होने वाला है। कौन सा मॉल होने वाला है? हैंडीक्राफ्ट्स में एमपी का पहला मॉल होने वाला है। किस लिए किया जा रहा है मैम? ये हमारे यहाँ के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली चीजों को जो है प्रमोट करने के लिए, एज वेल एज हमारे के हैंडीक्राफ्ट चीजों को जो है प्रमोट करने के लिए। दूसरी चीज भाई, एमपी में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? उज्जैन में लगते हैं। कितने? लगभग 226। गधों का मेला कहाँ लगता है? यही लगता है। याद है, गधों का मेला 2 जगह लगता है, उज्जैन और चित्रकूट। ठीक है, तो उज्जैन के बारे में सारी चीजें आपको पता ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ के मंगलनाथ मंदिर से होकर निकलती है। और यहाँ पे क्या है? शिप्रा नदी पे घाट बने हुए हैं, है ना, शिप्रा नदी है यहाँ पे, शिप्रा नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है, घाट बने हुए, महाकालेश्वर मंदिर है यहाँ पे, 4 धाम मंदिर है यहाँ पे, जंतर मंतर है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात, है ना, जंतर मंतर जो है, जंतर मंतर की यदि मैं बात करूं तो जंतर मंतर पूरे इंडिया में केवल कितनी जगह है? 5 जगह पर है। कौन कौन सी? एक आप कहेंगे कि मैम जयपुर में है ना, एक आप कहेंगे कहां पर है? दिल्ली में है, दिल्ली में है। दूसरा मथुरा में है, मथुरा के अलावा वाराणसी में है, वाराणसी में है, और एक किस में है? उज्जैन में है। तो इन 5 में से एक कहां पर है भैया? उज्जैन में भी है। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है उज्जैन के बारे में जानना आपको काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नमस्कार साथियों, राधे राधे। भारत के लोन बताए थे 3 प्रकार के। सॉरी, 12th नर्मदा की 41 सहायक। अच्छा, ये हिंदी में लिखा गया, कोई बात नहीं। देखिए, नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं। इन सभी नदियों का जल किसमें गिरता है ना? मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो देखिए, आप दो ही यदि हम बात करें, ये यदि इंडिया का मैप है ना, ये इंडिया का मैप है इस टाइप से। इधर कौन सी है भैया? इधर बे ऑफ बंगाल है। इधर क्या है भैया? बे ऑफ बंगाल है। इसके बाद इधर क्या है भैया? इधर हमारी बे ऑफ खंबात है ना। तो और यहीं पे क्या है? हमारा अरब सागर है, अरब सागर, है ना, अरेबियन सी जिसे हम कहते हैं। नीचे कौन सा आ जाता है? तो आप कहेंगे मैम नीचे जो है इंडियन सी आ जाता है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि भाई सारी नदियों का जल आके गिरता किसमें है? तो ये क्या क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा क्या? मुझे एक बात बता दीजिए, क्या क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा, यदि आप जानते हैं कि वैसे तो एमपी की ज्यादातर नदियां क्या करती हैं? एमपी की ज्यादातर नदियां वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, है ना। लेकिन नर्मदा नदी जो है वो कैसे बहती है भैया? आपने उस दिन भी पढ़ा था कि ऐसी कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पैरेलल चलती है। तो आपने क्या कहा था? नर्मदा नदी है मैम। तो नर्मदा नदी किधर जाती है भाई? यहां से जाती है नर्मदा नदी, यहां से जाती है, यहां से जाती है, और जाकर कहां गिरती है? गुजरात के यहां से जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब मुझे एक बात बता दो गधों, कि जो यहां से यूं जा रही है नदियां, इसमें मिल रही है, उनका पानी भी तो सीधा जाके कहां गिरेगा? खंबात की खाड़ी, है ना, बे ऑफ खंबात में ही जाकर गिरेगा, सीधी सी बात है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी, बे ऑफ खंबात। कौन सा आंसर होगा हमारा? सी, बे ऑफ खंबात। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में इन विच सिटी इज द वेदर ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन स्टेट? इज हमारे मध्य प्रदेश में वेदर ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? वेदर ऑब्जर्वेटरी आप जानते हैं, जो क्या करते हैं? प्रेडिक्शन करते हैं किसका भाई? वेदर का, कि भाई कल बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, होगा क्या, होगा नहीं होगा, ये सब आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कहां पर है? तो ध्यान दीजिएगा, वेदर ऑब्जर्वेटरी की यदि मैं बात करूं तो इंदौर में है बेटा। कहां पर है? इंदौर में जो है हमारी वेदर ऑब्जर्वेटरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following rivers does not join the यमुना? निम्न में से कौन सी यदि यमुना में नहीं मिलती है? ये बात तो आप जानते होंगे भाई, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को जो है आपके घुमाया गया है। कौन सी नदी जो है यमुना में नहीं मिलती है? एक नदी को आपको पकड़ना है, बाकी एक आध उसके ट्रिब्यूटरी भी है, और जाकर किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में जो है मिल जाती है। तो आपको बताना है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहली बात करें हम किसकी? चंबल की। तो चंबल नदी तो सीधा सीधा जाके हमारा जानापा वाचू पॉइंट से निकलती है और जाके कहां मिल जाती है भैया? यमुना में मिल जाती है। उसके बाद बेतवा की यदि हम बात करें तो बेतवा के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब हमने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पढ़ा था, कि दोनों की नदी जाके कहां पर मिल जाती है भैया? आपके
यमुना में मिल जाती है। अरे हमीरपुर के पास, याद है कहाँ मिल जाती है? बेतवा में मिल जाती है। काली सिंध नदी, ध्यान रखना भाई साहब, काली सिंध नदी का आप दिमाग दौड़ाओगे कि काली सिंध नदी तो मैडम चंबल में मिलती है जाके, वो थोड़ी यमुना में मिलती है। अरे मेरे दादा, लेकिन चंबल तो जाके आगे उसमें ही मिल जाती है ना, तो काली सिंध भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा भैया? सोन नदी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सोन जो रिवर है वो डायरेक्ट यमुना में जो है नहीं गिरती है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the population density in the Madhya Pradesh as per 2011 census? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व की यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब यह होता है भैया कि 1 किलोमीटर में लगभग कितने लोग रह रहे हैं, है ना। तो अच्छा, ये तो हम पढ़ेंगे, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है ना। सबसे ज्यादा जो है डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एमपी में? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पे आता है भोपाल। सबसे पहले पे कौन सा आता है बेटा? भोपाल आता है। जी हाँ, भोपाल आपको लगता भले ही बड़ा होगा, सीधा लगता होगा, लेकिन वहां पे लोग 1 किलोमीटर पर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है भोपाल में 855 जो है यहाँ की डेंसिटी है। अच्छा, भोपाल के बाद तो ध्यान रखना बेटा, भोपाल के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है सबसे ज्यादा डेंसिटी में, वो है इंदौर, है ना। और थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है जबलपुर। क्या आता है बेटा? जबलपुर। हाँ कि ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि मैं बात करूं सबसे कम डेंसिटी कहाँ की है, सबसे लो डेंसिटी जो है कहाँ की है एमपी में, तो सबसे लो डेंसिटी जो है वो डिंडोरी की है। कहाँ की है बेटा? डिंडोरी की। जी हाँ, डिंडोरी जो हमारा जिला है, यहाँ की डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, लगभग शायद कुछ 94 समथिंग है ना, 94 है। अच्छा, इससे डिंडोरी से कम, डिंडोरी के बाद किसका नंबर आता है? तो श्योपुर का। किसका आता है बेटा? श्योपुर, है ना, श्योपुर का आता है। श्योपुर के बाद जो है पन्ना। 3 को याद रखना है आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपसे कुछ भी पूछ सकता है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड, कई एग्जाम में, पिछले साल की कई एग्जाम्स में ये देखा गया है कि फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड तक पूछ लिया गया है आपसे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का याद रखना है। सबसे ज्यादा में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सबसे कम में डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना। हाँ कि ना। अच्छा, वैसे यदि देखो, ये तो जनसंख्या डेंसिटी पढ़ी है हमने, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ी है। यदि आपसे पूछे सबसे ज्यादा वैसे पॉपुलेशन कहाँ की है, तो ध्यान रखना बेटा फिर इंदौर है ना। वैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की? इंदौर है। तो चलिए अब हमारे प्रश्न पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 236 है, 236 है। कितना है बेटा? 236 है। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर पर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं? 236 लोग रह रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the name of the first industrial center of Bhabha Atomic Center established in Indore? कि भाई जो इंदौर में स्थापित किए जाने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिक केंद्र का क्या नाम है? बताइएगा। टाइगर, प्रोग्रेस, लाइफ या कैट? क्या पूछा जा रहा है आपसे? टाइगर, प्रोग्रेस, लाइफ या कैट? क्या नाम रखा जाने वाला है? तो ध्यान रखिएगा भैया, इसका जो नाम रखा जाने वाला है वो है कैट। क्या रखा गया है इसका नाम? कैट, CAT, कैट। चलिए और नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। Which is the place in Madhya Pradesh where, according to legends, Brahma, Vishnu and Mahesh took the form of child? कि भाई जनश्रुतियों के अनुसार या माइथोलॉजीज के यदि हम बिहाफ में बात करें तो माइथोलॉजीज कहती है कि इनमें से किसी एक शहर में जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जो है बाल अवतार हुआ था, बच्चे के रूप में जो है अवतार हुआ था। तो फिर वो जगह कौन सी है? अमरकंटक, ओंकारेश्वर, महेश्वर या चित्रकूट? तो बेटा अमरकंटक की यदि मैं बात करूं तो इसका रिलीजियस जो है हमारे लिए बेनिफिट है। रिलीजियस बेनिफिट क्या है कि मां नर्मदा वहां से निकलती है जो कि एमपी की जीवन दायिनी कही जाती है ना। उसके बाद भाई लेकिन अमरकंटक का जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कोई रिलेशन नहीं है। ओंकारेश्वर में जो है आप कहेंगे कि मैम ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर में, ओम की शेप में पूरा मंदिर बना हुआ है, इस कारण हम इसे ओंकारेश्वर कहते हैं। लेकिन इसका भी जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो है मैथोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है ना। उसके बाद भाई महेश्वर का भी इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। केवल एक ही जगह है, कौन सी? चित्रकूट। जहां चित्रकूट में कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था, एक बच्चे के रूप में अवतार लिया था ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नियर विच प्लेस आर द टाइगर केव्स इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान पर है? तो देखिए सबसे पहले यदि मैं टाइगर केव्स की बात करूं तो टाइगर केव्स जो है ये बाघिनी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है बेटा? बाघिनी नदी के किनारे। किससे रिलेटेड है? बाघिनी रिवर के किनारे है ना, बैंक ऑफ रिवर बाघिनी। अच्छा, किससे रिलेटेड है? तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है।
कौन सा धर्म से रिलेटेड है भैया? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अच्छा मैम, इनकी खोज कब की गई थी? देखो कोई ना कोई, जब भी आप किसी गुफा वगैरह के बारे में पढ़ो, केव्स के बारे में पढ़ो, तो ये जरूर देखना कि भैया इनकी खोज कब की गई थी और किसने की थी। तो बाघ की जो गुफाएं हैं इसकी खोज की गई थी 1818 में। 1818 में किसने की थी भाई? डेंगरफील्ड ने। डेंगरफील्ड ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, तो और ये है कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके धार डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है बेटा? ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, लगभग 5th to 7th सेंचुरी के आसपास की गुफाएं मानी जाती है। केव्स कब से मानी जाती है? 5th to 7th सेंचुरी के लगभग आसपास की गुफाएं ये मानी जाती है। चलेगा। इत्रदार महल लोकेटेड, इत्रदार महल कहाँ स्थित है? अजयगढ़ के किले में, ग्वालियर के किले में, कालिंजर दुर्ग में या रायसेन दुर्ग में? देखिए एक दुर्ग में, दुर्ग क्या होता है? एक बहुत बड़ा महल काइंड ऑफ नहीं भाई, एक बहुत बड़ा किला जिसको हम कहते हैं, और उसमें अलग अलग छोटे छोटे महल होते हैं। जैसे हम बात करें ग्वालियर का किला, तो ग्वालियर के किले में अलग अलग जगह है ना। जैसे आप जानते हैं इटालियन शैली पे बना हुआ अलग है, मानसिंह वाला जो है वो अलग है, वहां पे मंदिर जो बने हुए हैं वो अलग है, टेम्पल्स जो है वो अलग है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इत्रदार महल जो है वो कौन से वाले किले में है? तो ध्यान दीजिएगा, इत्रदार महल जो है वो रायसेन के दुर्ग में है। इन रायसेन फोर्ट वो है जो लोकेटेड है। अच्छा, इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था भैया राजा मानसिंह ने। किसने बनवाया था बेटा? राजा मानसिंह जी के द्वारा जो है इसे बनवाया गया था रायसेन के किले में, रायसेन के दुर्ग में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिटी ऑफ शारदा देवी, आलाउद्दीन एंड म्यूजिशियन उस्ताद अलाउद्दीन खां? देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खां के बारे में तो आपको बता दिया कि ये क्या थे? म्यूजिशियन। आला और उदल की कहानी जो है बड़ी फेमस है। आला और उदल दो भाई थे, है ना। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त था, है ना। यदि ये बात करें कौन सी सेंचुरी के आसपास के हैं मैम, ये तो 11th सेंचुरी के आसपास के हैं, जब अजमेर में, जी हाँ, जब दिल्ली बना नहीं था पूरी तरीके से, जब अजमेर वाले इलाके में भाई किनका शासन था? पृथ्वीराज चौहान जी का शासन था। जी हाँ, और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो है लड़ाई हुई थी किससे? पृथ्वीराज चौहान जी से कई बार, और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी जैसे ये कहिए कि वीर को कई बार धूल चटाई थी। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है। एंड में जो है इनकी डेथ भी भले ही उसी कारण से हुई थी। यदि ये चंदेल राजा परमल सिंह के सेनापति थे, ये भी ध्यान रखना। किनके सेनापति थे भाई? आला और उदल जो थे ये चंदेल राजा परमल सिंह के जो थे ये सेनापति थे, उनकी सेना में ये सेनापति थे। तो आलाउद्दीन की कहानी, आलाउद्दीन के जो है किस्से भी बड़े फेमस है, आलाउद्दीन के संगीत भी बड़े फेमस है। और आपसे पूछा जा रहा है आगे क्या भाई? शारदा देवी जी के बारे में यदि आप कहे तो शारदा देवी जी एक, ये समझिए एक इंटेलेक्चुअल है हमारे यहाँ की, है ना, एक इंटेलेक्चुअल है। और आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों किसी एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, और ये जगह कौन सी है? बेहर, ग्वालियर, नरवर या मेहर? मैयर इसे कहा जाता है, मेहर जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि बात आती है म्यूजिशियन की तो फिर सीधी सी बात है, आप यहाँ पर लगा दीजिए मैयर। क्या लगा दीजिए आप? मैयर। जी हाँ, और एक बात और, शारदा देवी का टेम्पल कहां पर है? ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैयर में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? शारदा देवी का टेम्पल मैयर में स्थित है। इज दैट क्लियर? चलिए, सो आज के हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिनमें आपने 10 जो है करंट के देखे हैं क्वेश्चन, एज वेल एज 10 क्वेश्चन आपने जो है एमपी जीके जीएस के देखे हैं। अब जो है यदि आपको पसंद आया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यदि आपको इन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो फटाक से जाइए टेलीग्राम चैनल पर सिविल पांडा के, और जाकर हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको डेली जो है ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप बाद में सेशन देखते हैं और आपको जो है कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप फटाक से कमेंट कर दीजिएगा, बाद में देखिए उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और ऐसे ही डेली करंट अफेयर की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए सिविल पांडा से। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।